नमस्कार बच्चों, वेलकम टू क्लास। होप आप सब अपने घर में सेफ होंगे और आपकी पढ़ाई काफी बढ़िया चल रही होगी। इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो पूरे के पूरे लेक्चर को प्लीज ध्यान से सुनिएगा, आपको बहुत सारी बातें नहीं पता चलेंगी। ठीक है, तो प्रीवियस क्लास में बेटा हमने पढ़ा था कि व्हाट इज द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एंड द सिस्टम वी हैव डिस्कस अबाउट द टेस्टिस, व्हाई द टेस्टिस इज नोन एज गोनेड और द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। फिर हमने डिस्कस किया था कि इस टेस्टिस के अंदर एक प्रोसेस होती है जिसे हम कहते हैं स्पर्म फॉर्मेशन, जो कि टेक प्लेस करता है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में, जो कहीं ना कहीं आपके नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से कम होता है। सवाल ये टेम्परेचर कौन प्रोवाइड करता है और कैसे ये टेम्परेचर रेगुलेट भी होता है डिपेंडिंग अपॉन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। फिर हमने देखा था कि जो पेनिस होता है ये कभी इरेक्ट होता है तो कभी नहीं होता, डिपेंडिंग अपॉन वेदर वी आर सेक्सुअली एक्साइटेड और नॉट। और कहीं ना कहीं यहाँ पर कोरिलेशन था इरेक्टाइल टिश्यू का, जो कि प्रेजेंट होते हैं आपके पेनिस में, और कहीं ना कहीं ब्लड का भी इनके साथ कोई ना कोई रिलेशन है। ठीक है, प्लस फाइनली बेटा हमने डिस्कस किया था अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द स्पर्म, और हमने ये भी पढ़ा था कि स्पर्म में वो कौन सा पोर्शन होता है जिसमें कि जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, जो कहीं ना कहीं फादर की कैरेक्टर्स को ट्रांसमिट करता है आने वाली प्रोजेनी में। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है तो प्लीज इस लेक्चर को बढ़िया ढंग से शुरुआत से आखिर तक देखिए। ठीक है, तो चलिए हम अपने टॉपिक में आते हैं, दैट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अगर बच्चों में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करूं तो ये जरा सा कॉम्प्लेक्स है मेल के कंपेरेटिवली। ठीक है, इसमें आपके प्रेजेंट होते हैं क्या क्या, अ पेयर ऑफ दी ओवरी। पहली बात, ओवरी क्या है आप लोग का, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन या गोनेड होता है। फीमेल की केस में समझेंगे क्यों अभी कुछ ही देर में। फिर प्रेजेंट होता है आपका फेलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट। सवाल व्हाई इट इज नोन एज ओविडक्ट, ये भी हम समझेंगे अभी जरा देर में। फाइनली वी विल सी द स्ट्रक्चर ऑफ द यूट्रस एंड व्हाट इज इट सिग्निफिकेंट रोल, देन द सर्वाइकल कैनाल और सर्विक्स सेक्शन एंड द वेजिनल सेक्शन। समझ में आप लोगों को। प्लस अगर आप गौर करोगे तो मैंने यहाँ पर लिखा है कि कुछ एक्सटर्नल जेनिटल पोर्शन भी होते हैं जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट होते हैं। अब सवाल यहाँ तो हमने कहीं मार्क ही नहीं किया है। एक्चुअली वो एक्सटर्नल जेनिटल पोर्शन कौन कौन से हैं, क्लिटोरियस है और आपका लिबिया मेजोरा है। समझ में आप लोगों को, जो कि आपका आउटरी अपेयर होते हैं, बाहर से आपको नजर आते हैं। और जो भी आपका क्लिटोरियस है बच्चों, ये फीमेल का एक ऐसा पोर्शन होता है व्हेन इट गेट रब ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स, तो फीमेल और ज्यादा सेक्सुअली क्या होती है आपकी, एक्साइट होती है। और इसी का एक एनालॉग ऑर्गन हमारे पास प्रेजेंट होता है मेल के पास, जिसे हम कहते हैं टिप ऑफ द पेनिस और द ग्लैंस पेनिस। जो पेनिस का टिप होता है मैं आपको शो करूंगा अभी। ठीक है, चलिए अब सवाल ये आ रहा होगा कि सर इसमें इस पूरे डायग्राम में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहाँ है, प्लीज सर दिखा दीजिए। तो देखिए बच्चों ध्यान से देखिएगा, ये रहा हम लोग का ओवरी। ओके सर, ये हो गया हम लोग का फेलोपियन ट्यूब। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं, ये फेलोपियन ट्यूब दिख रहा है हम लोगों को, है ना, ये रहा। सर ये क्या है, ये हम लोग का यूटरस है, दिस इज द यूटरस सेक्शन हम लोगों का। ओके सर, ठीक है। सर ये क्या है, ये सर्वाइकल सेक्शन है सर, इतना पोर्शन सर्वाइकल है। ये सेक्शन सर हम लोग का क्या हो गया, ये सेक्शन हम लोग का वेजिनल सेक्शन हो गया। इट मीन्स मुझे ऐसा लग रहा है कि दिस इज द पोर्शन वेयर द मेल इंसर्ट हिज पेनिस। समझ में आप लोगों को। तो फिर ये पोर्शन क्या है बच्चों, तो फिर ये पोर्शन क्या है, ये जो पोर्शन नजर आ रहा है ये क्या, इट इज एक्चुअली द यूरिनरी ब्लैडर। और आपको पता है तो ये पोर्शन क्या होगा आप लोगों का, इट इज द यूरेथ्रा। तो ये पोर्शन क्या हम लोगों का, इट इज द यूरेथ्रा, और यहीं से हम लोग का यूरिन बाहर आएगा। इसका मतलब फीमेल की केस में एक पोर ये है जिसे हम कहते हैं यूरेथ्रल ओपनिंग, और एक पोर ये है जिसे हम कहते हैं वैजिनल ओपनिंग। और यहीं पर एक पोर प्रेजेंट होता है बैक साइड में, ये हिप्स वाले सेक्शन है बेटा फीमेल के, ये एब्डोमिनल वाला सेक्शन है फीमेल का, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, तो फीमेल ने इस साइड को फेस किया हुआ है। ठीक है, और ये बैक पोर्शन है फीमेल का। ठीक है, तो यहाँ पर भी एक पोर प्रेजेंट होता है, यहाँ से स्टूल बाहर आता है, इस बात को प्लीज नोट कीजिएगा। और ये कहीं ना कहीं पार्ट होता है आपके किसका, रेक्टम का, और रेक्टम पार्ट है आप लोगों के लार्ज इंटेस्टाइन का, मींस हमारे गट का। ठीक है, तो इस डायग्राम को समझना बहुत जरूरी था। अब सवाल ये क्या है सर, ये स्पाइनल कॉर्ड है, इसको रहने दीजिए आप लोग। ये आपका वर्टेब्रल कॉलम है जिसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होगा, इट इज वर्टेब्रल कॉलम, ये रीढ़ की हड्डी है। ठीक है, ये टेल बोन होता है आप लोग का, इसको रहने दो। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक और चीज मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ बेटा, जो भी आपका ये लिबिया मेजोरा होता है इसमें हेयर्स प्रेजेंट होते हैं जिसे हम कहते हैं मॉन्स प्यूबिस। अब सवाल प्यूबिस क्यों बोला, क्योंकि इसी के आगे ये जो बोन आपको नजर आ रहा है इसको प्यूबिक बोन कहते हैं। कभी कभी कोई आपसे ये सवाल पूछ सकता है, इसके लिए मैंने आपको ये बता दिया अभी से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों, एक एक करके सबके सिग्निफिकेंट रोल पढ़ लेते हैं। अब कोई अगर आपसे पूछता है, मान लीजिए कि भाई ओवरी क्या है, मैंने तो कह दिया कि भाई ओवरी तो मेरा मेन फीमेल सेक्स ऑर्गन है या प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, जिसे हम लोग गोनैड भी कहते हैं। ऐसा क्यों, बिकॉज इट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ द फीमेल गैमेट, जिसे हम लोग ओवम भी कहते हैं, जिसे कुछ लोग एग भी कहते हैं, और जिसे बच्चों कुछ लोग आपका सेकेंडरी oocyte भी कहते हैं। और एक और खास बात, सेक्स सेल फॉर्मेशन के साथ साथ ये कहीं ना कहीं सेक्स हार्मोन भी फॉर्म करता है। अगर मैं फीमेल की बात करूं तो इनमें दो सेक्स हार्मोन होते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। इस पॉइंट को नोट कीजिएगा।
अगर मैं इन दोनों के केमिकल स्ट्रक्चर की बात करूं तो दिस आर द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। आप में से कुछ बच्चे कहेंगे सर यहाँ तो लिखा हुआ है एस्ट्राडायोल, ऐसा क्यों? याद रखिएगा बेटा, एस्ट्राडायोल, एस्ट्रोजन, ओएस्ट्रोजन, तीन के तीन सेम ही, आप टेंशन मत लीजिएगा बिल्कुल भी। एक और चीज सबसे मेन, अगर आप ध्यान से गौर करो तो यहाँ पर ये जो दिख रहे हैं आप लोगों को, दिस आर द डेवलपमेंटल स्टेजेस ऑफ द एग, दिस आर द डेवलपमेंटल स्टेजेस ऑफ द एग। और ये पूरा स्ट्रक्चर को और कुछ नहीं बेटा हम लोग का, दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर इज ओवरी। ये पूरा स्ट्रक्चर हम लोग का ओवरी। इस पॉइंट को प्लीज आप लोग नोट कीजिएगा। एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता रहा हूँ, प्लीज अभी से नोट कीजिए। कोई भी अगर आपसे पूछता है कि भाई एस्ट्रोजन कहाँ से रिलीज होता है, तो कहीं ना कहीं ग्रेफियन फॉलिकल से। आज याद रखिएगा इसको, एस्ट्रोजन कौन रिलीज करता है? ग्रेफियन फॉलिकल रिलीज करता है। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है? आप लोग के ओवरी के अंदर। अब सवाल ये प्रोजेस्टेरॉन कहाँ से निकलता है? प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होता है बेटा कॉर्पस लूटियम से। ये रहा बेटा ये वाला स्ट्रक्चर, इट इज नोन एज कॉर्पस लूटियम। इट हेल्प इन द रिलीज ऑफ द प्रोजेस्टेरॉन एज वेल एज लिटिल बिट अमाउंट ऑफ द एस्ट्रोजन। हल्के से अमाउंट में एस्ट्रोजन भी रिलीज करता है। कोई दिक्कत इतने में आप लोगों को? इट मींस वी हैव स्टडीड और अंडरस्टैंड द फंक्शन ऑफ द ओवरी, और हमें ये बात भी पता है क्यों ओवरी को हम लोग कहते हैं आपका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक और चीज बताना चाह रहा हूँ, प्रोजेस्टेरॉन इज नोन एज प्रेगनेंसी हार्मोन, HORMONE, क्योंकि ये प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है बच्चों। और अगर प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डिक्लाइन कर जाएगा 12 वीक से पहले या 16 वीक से पहले, तो आपका मिसकैरेज हो जाता है। क्या हो जाएगा? आपका मिसकैरेज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड देखिएगा आप लोग ध्यान से। इन दिस पर्टिकुलर स्लाइड वी विल डिस्कस अबाउट द फंक्शन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब और द ओविडक्ट। अब आप खुद प्रीवियस स्लाइड में देखिएगा बच्चों, ये जो एग आपको नजर आ रहा है, ये ओव्यूलेट होता है और रिलीज होता है कहाँ? आपके फैलोपियन ट्यूब में। और ये एग अब यहाँ पर रिलीज होने के बाद, जैसे अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ पर एग रिलीज हुआ, धीरे धीरे ये एग अब मूव करके बच्चों यहाँ पर कहीं ना कहीं पहुंचता है। और आप खुद गौर करो, ये जो पूरा स्ट्रक्चर यहाँ से लेकर यहाँ तक का आपको नजर आ रहा है, दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर इज नोन एज आप लोगों का FALLOPIAN, फैलोपियन ट्यूब। समझ में आप लोगों को? और फैलोपियन ट्यूब के तीन पोर्शन होते हैं। पहला वो जो ओवरी के पास होता है, दूसरा वो जो बीच में होता है, तीसरा वो जो आपके यूट्रस के पास होता है। बिकॉज दिस सेक्शन इज नोन एज UTERUS। आपको बस ये नाम याद करना है बेटा, एम्प्यूल। कोई भी अगर आपसे कहता है कि वेयर डज द फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस, तो मैंने लिखा है फैलोपियन ट्यूब। जरा और डिटेल आंसर है इसका, एम्प्यूल। कोई दिक्कत? और फर्टिलाइजेशन अपने आप में केमिकल रिएक्शन होता है, जो कि आप बगल वाली स्लाइड में देख सकते हैं। बिकॉज वी आर इन द 10th क्लास, तो हमें इतना डिटेल जाने की जरूरत नहीं है। बस हल्का से देख लीजिए हो क्या रहा है यहाँ पर। ठीक है, इस पॉइंट को प्लीज आप लोग नोट कीजिएगा। अब नीचे वाले डायग्राम में अगर आप गौर करोगे तो ये हमारा सेकेंडरी ओसाइट है, और यहाँ हमारे ये बहुत सारे क्या हैं? SPERMS स्पर्म्स आ रहे हैं। फ्यूज, लेकिन कोई देखो रिएक्शन तो बहुत सारे स्पर्म करते हैं, लेकिन एंटर केवल एक करेगा, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, अब चलो अगली स्लाइड में आते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फंक्शन ऑफ द यूटरस। यूटरस क्या है? मैं कहता हूं यूटरस वो पोर्शन होता है फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जहां पर इम्प्लांटेशन टेक प्लेस करता है। मीन्स यूटरस की जो वॉल होती है बेटा, यूटरस की जो वॉल होती है, इम्प्लांटेशन हमेशा उसके अंदर होगा। अब सवाल इम्प्लांटेशन क्या है? इम्प्लांटेशन क्या है? जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो जाता है बेटा, जाइगोट बनता है, ZYGOTE। अब सवाल यहाँ जाइगोट कहाँ है सर? ये रहा बच्चों हम लोगों का, दिस इज oocyte। ध्यान से देखिए, स्पर्म है हम लोगों का, स्पर्म oocyte से फ्यूज कर रहा है और क्या बन गया हम लोग का? जाइगोट। अब धीरे धीरे ये जाइगोट डिवाइड करता है, और क्या बनता है बेटा हम लोग का? एम्ब्रियो। क्या बनता है? एम्ब्रियो। तो जो भी ये स्ट्रक्चर्स आपको नजर आ रहे हैं, दिस आर द एम्ब्रियो। उन्हीं में से एक एम्ब्रियो ये रहा बेटा, जिसे हम कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट। क्या कहते हैं? ब्लास्टोसिस्ट या ब्लास्टुला। तो मैं लिख दे रहा हूं आप लोगों के लिए यहाँ BLASTULA और BLASTOCYST। तो कोई भी अगर आपसे पूछता है वो कौन सा एम्ब्रियो जो कि इम्प्लांट करता है, तो आप कहना सर वो हमारा ब्लास्टुला है, BLASTULA। हाँ बेटा, ये इट इज ब्लास्टुला। तो जो ब्लास्टुला एम्ब्रियो बेटा, इट गेट एम्बेडेड इनटू द वॉल ऑफ द यूट्रस। और एक और चीज, यूट्रस में ओवरऑल कितनी वॉल होती है? 3 वॉल। तो पहली वॉल ये हो गई, मान लो यहाँ पर 2 और वॉल प्रेजेंट है बेटा, ऐसे। ये दूसरी वॉल है आपकी, ये तीसरी वॉल है। ये थर्ड वॉल को हम कहते हैं बेटा आप लोग का एंडोमेट्रियम। इसको नोट कर लो सबके सब। दिस थर्ड वॉल इज नोन एज ENDO, एंडो, METRIO। फीमेल के मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान इस एंडोमेट्रियम लेयर की वजह से एक और नई लेयर फॉर्म होती है, एंड दिस फोर्थ लेयर इज नोन एज आपका डेसिडिया, DECIDU। एम्ब्रियो हमेशा इस डेसिडिया में ही बेटा इंप्लांट करता है, याद रखिएगा। एम्ब्रियो हमेशा इस डेसिडिया में ही इंप्लांट करता है। इसकी सिग्निफिकेंट रोल मैं आपको MC में पढ़ाऊंगा। इसका मतलब नॉर्मली अगर मान लो एक फीमेल है जिसको ब्लीडिंग हो चुकी है, तो उसके यूट्रस वॉल में केवल 3 लेयर होंगे।
लेकिन एक फीमेल ऐसी जिसको ब्लीडिंग हुए लगभग 7 से 8 दिन हो गए हैं, तो उसके यूट्रस वॉल के अंदर से एक और नई लेयर जनरेट हो जाएगी विच इज नोन एज डेसिडियल, और इसका बनना बहुत जरूरी है बिकॉज द इम्प्लांटेशन टेक प्लेस इन द डेसिडियल लेयर। ठीक है, तो आपसे कोई अगर पूछता है मान लो छोटी क्लासेस में कि भाई यूट्रस क्या है, तो आप कहना सर यूट्रस एक ऐसी जगह होती है जिसकी वॉल में इम्प्लांटेशन होता है। इम्प्लांटेशन का मतलब आपका एम्ब्रियो जाकर वहां एम्बेडेड हो जाएगा और कहीं ना कहीं धीरे धीरे प्लेसेंटा फॉर्म होगा, कोई दिक्कत नहीं। साथ ही साथ बच्चों यूट्रस के अंदर ही हमारा फीटस डेवलप भी करता है, आप खुद देखिए धीरे धीरे ये एम्ब्रियो बेटा एक फीटस में कन्वर्ट हो जाता है और धीरे धीरे ये फीटस अब डेवलप हो गया जैसी। और ध्यान से देखो ये जो आपको नजर आ रहा है बेटा दिस इज अम्बिलिकल कॉर्ड, इसे हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग का UMBILICL अम्बिलिकल CORD ऊपर लिखा हुआ है, देखिए ध्यान से आप लोग अम्बिलिकल कॉर्ड। और जो ये पूरा पोर्शन है बेटा इट इज नोन एज प्लेसेंटा, दिस कंप्लीट पोर्शन इज नोन एज प्लेसेंटा, समझ में आप लोगों को। और ये अभी फीटस आपकी मदर के यूट्रस के अंदर है और ये फुल्ली डेवलप हो चुका है, ये फुल्ली डेवलप हो चुका है। तो ध्यान से अगर आप गौर करोगे, ध्यान से अगर आप गौर करोगे तो अब ये हिप्स वाला पोर्शन हो गया, हाँ कि ना बच्चों, और ये फ्रंट वाला पोर्शन है। तो पक्का कहीं ना कहीं यहाँ पर होना चाहिए क्या, मेरे ख्याल से यूरेथ्रल ऑरिफिक्स है ना, जहां से आपका यूरिन बाहर आएगा, और ये वेजिनल ऑरिफिक्स है या वेजिना की ओपनिंग है। तो यहाँ पर ये जो पोर्शन आपको नजर आ रहा है, जहां पर इस डेवलपिंग फीटस का क्या है बेटा, हेड है, इसको हम कहते हैं सर्वाइकल सेक्शन, समझ में आप लोगों को। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, अभी बेबी मदर के यूट्रस के अंदर है, जैसे बेबी पूरा डेवलप हो जाता है धीरे धीरे एक मैसेज आता है ब्रेन पे, जिससे कि अब आपके यूट्रस वॉल में बेटा फोर्स लगता है, जिससे कि बेबी धीरे धीरे नीचे की तरफ को पुश होता है। और इस वाले पोर्शन से अगर मैं आपको रब करके दिखाऊं तो इस वाले पोर्शन से धीरे धीरे बेबी का हेड बाहर को आता है, इस वाले पोर्शन से बेबी का हेड बाहर को आएगा। तो सर्वाइकल सेक्शन एक बर्थ कैनाल होता है, सही बात है, डिलीवरी ऑफ द बेबी इज नोन एज बर्थ। और फिर बेबी का हेड यहाँ से बाहर आएगा और वेजिनल सेक्शन से आपका बेबी बाहर आ जाएगा। तो देखिए अगले डायग्राम में कहीं ना कहीं मैंने आपको यही शो करने की कोशिश की है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंट रोल ऑफ द सर्वाइकल सेक्शन एंड द वेजिनल सेक्शन। मैंने कहा है दे बोथ एक्ट एज द बर्थ कैनाल। आप खुद देखिए यहाँ पर बेबी की डिलीवरी टेक प्लेस कर रही है, तो बेबी का जो हेड पोर्शन है वो कहीं ना कहीं इस सेक्शन से पहले बाहर आया, ये सर्वाइकल सेक्शन था हम लोग का बच्चों, और ये पूरा वेजिनल सेक्शन है। फिर डॉक्टर इसको बाहर पुश कर मतलब पुल कर रहा है, सॉरी पुश नहीं कर रहा, पुल कर रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत इतने में आप लोगों को इस बात को प्लीज आप लोग नोट कीजिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है हम लोग का वेजिनल सेक्शन। क्या वेजिनल सेक्शन केवल बर्थ कैनाल की तरह बिहेव कर रहा है कि ये कोई और काम भी करता है? बच्चों कहीं ना कहीं ये एक मतलब मैं कहता हूँ ये रेसिपिएंट होता है, एक आपका ये एक रेसिपिएंट होता है जो कहीं ना कहीं पेनिस को रिसीव करता है सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान। अगर आप ध्यान से गौर करो तो ये मेल का पेनिस है, आपने कहा ओके सर, ये मेल के प्यूबिक हेयर हो गए और ये फीमेल के प्यूबिक हेयर हो गए। ध्यान से देखिएगा सबके सब आप लोग यहाँ, ये फीमेल का यूरिनरी ब्लैडर हो गया, ये यूरेथ्रा की ओपनिंग हो गई, ये फीमेल का बेटा यूट्रस हो गया, ये सर्वाइकल पोर्शन हो गया, वही ये वेजिनल सेक्शन हो गया। तो देखो मेल अपने पेनिस को इस वेजिनल सेक्शन में हमेशा इंसर्ट करता है। कोई दिक्कत इतने में आप लोग को इस बात को हमेशा नोट कीजिएगा। आप लोग हायर क्लासेस में आप और डिटेल फॉर्म में इसको पढ़ोगे। और ये कौन सा पोर्शन है बेटा, दिस इज द ओपनिंग ऑफ द रेक्टम, जिसे हम एनस कहते हैं। क्या कहते हैं, एनस। तो कहीं ना कहीं हिप्स वाला सेक्शन अब ये है। ठीक है, डायग्राम में समझना है कि हिप्स वाला सेक्शन आपका कहाँ प्रेजेंट है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से पेनिस आप इंसर्ट कर रहे हो, तो पेनिस मेल का भी क्या होता है आप लोगों का, एक COPULATORY कॉपुलेटरी ORGAN ऑर्गन होता है, और फीमेल का कॉपुलेटरी ऑर्गन कौन होता है, वो जो पेनिस को रिसीव करता है वो कौन होता है बेटा, आपका वेजिनल सेक्शन होता है। तो यहाँ पर मैंने आपको यही बात बोली है, बिसाइड फंक्शनिंग एज अ बर्थ कैनाल, कहीं ना कहीं हमारा जो वेजिनल सेक्शन होता है बेटा इट ऑल्सो रिसीव्स द पेनिस। लेकिन आपको मैंने बता रखा है कि जो वेजिनल सेक्शन होता है बेटा उसका पोर काफी छोटा होता है, इट्स पोर इज वेरी स्मॉल। आप खुद देखिए ये क्या हो गया आप लोगों का, ये वो पोर्शन है जहां से यूरिन बाहर आएगा। ये रहा बेटा आपका क्लिटोरियस, ये जो बाहर वाली स्किन आपको नजर आ रही है लिबिया मेजोरा है, ये अंदर वाली जो स्किन नजर आ रही है लिबिया माइनोरा है, ये वाली स्किन जो है ये लिबिया माइनोरा है। और ये मॉन्स प्यूबिस है बेटा, देखो लिखा हुआ है मॉन्स प्यूबिस। प्यूबिस क्यों बोला है, क्योंकि इसी पोर्शन में प्यूबिक बोन प्रेजेंट होता है आपका। ठीक है, और ये क्या हो गया बेटा आप लोगों का एनल सेक्शन, जहां से स्टूल बाहर आएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से इस डायग्राम को अपने ध्यान से समझ लिया। अब सबसे मेन खास बात कि पेनिस का इरेक्ट होना जरूरी क्यों है। अगर आप चाहते हो इस पोर के अंदर, ये पोर अभी आपको काफी लार्ज नजर आ रहा है, इतना लार्ज होता नहीं, काफी स्मॉल होता है ये। इस पोर के अंदर अगर आपको पेनिस इंसर्ट करना है तो बेटा फ्लैसिड पेनिस कभी भी अंदर जा नहीं पाएगा। कहीं ना कहीं इस इरेक्टाइल टिश्यू के अंदर ब्लड भरना चाहिए, और जब इसके अंदर ब्लड भरेगा तो कहीं ना कहीं पेनिस आपका इरेक्ट होगा। इरेक्शन की वजह से पेनिस क्या हो जाता है बेटा आप लोग का, STIF स्टिफ हो जाता है, और अब इजीली आप इसके अंदर पेनिस इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे कि इस डायग्राम में हमें शो किया गया है। शायद कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को यहाँ पर। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको सारे के सारे सिग्निफिकेंट रोल समझ में आ गए। तो बच्चों प्लीज आप सभी के लिए होमवर्क एक असाइनमेंट है, इस असाइनमेंट को पक्का कीजिएगा। 1 से लेकर
आखिरी नंबर कितना है 7 तक के सारे पार्ट को आपको लेबल करना है और प्लस कहीं ना कहीं उनका सिग्निफिकेंस भी आपको लिखना है कमेंट सेक्शन में। प्लीज एक चीज पक्का बताइएगा कि लेक्चर कैसे लगते हैं आप लोगों को, और 100% पार्टिसिपेशन कीजिएगा। आप लोग कोशिश करना कि अपने सारे के सारे फ्रेंड्स को लेक्चर की लिंक भेजा करो, ठीक है। और वही सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल दबा दो ताकि आपको हमेशा अपडेटेड मेरे वीडियोस मिल सके। और 5 या 5:30 बजे रेगुलरली आपके लेक्चर्स अपलोड हो जाया करेंगे। 5 बजे मैं अपलोड कर दिया करूंगा डेली, ठीक है। और कहीं ना कहीं वीडियोस को लाइक कीजिए पक्का, ठीक है, और शेयर कीजिएगा अपने सारे के सारे दोस्तों के साथ। तो लेक्चर अटेंड करने के लिए थैंक यू बहुत ज्यादा, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिएगा, बी सेफ बी हेल्दी, ठीक है। और घर वालों का भी ख्याल रखना आप लोग सबके सब अपने, ठीक है। तो सभी को बाय, सभी को बाय, सभी को बाय, ठीक है।